बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता उत्साह के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सरल शब्दों में जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूं। चलिए समझते हैं उत्साह कविता का पहला प्रश्न। पहला अभ्यास प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है निराला क्रांतिकारी कवि थे। कवि निराला बादलों की गर्जना से विशेष प्रभावित थे और वे बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए तथा जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कह रहा है, क्योंकि गर्जना शब्द क्रांति, बदलाव और विरोध को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कवि ने उत्साह गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। बादलों की गर्जन क्रांति का सूचक है, जो दूसरी तरफ बादल गर्मी से पीड़ित जनों की प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करता है, तो वे बादलों का ओजस्वी कवि के रूप में मानवीकरण करके लोगों में क्रांति के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा होगा। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इस प्रश्न का उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, बादल ओजस्वी कवि के रूप में लोगों में जोश, उमंग और उत्साह भरकर क्रांति के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है, बादल जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में गर्मी से पीड़ित लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता प्रदान करता है। और थर्ड है, बादल कल्याणकारी शक्ति के रूप में लोगों को दुख दूर कर उन्हें राहत पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता या उसके दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। उत्साह कविता में ऐसी पंक्तियां छांटकर बतानी है जिसमें नाद सौंदर्य प्रयुक्त किया गया हो। इस प्रश्न का उत्तर इसमें 2-3 जगह आया है। पहली पंक्ति है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, और दूसरा है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, और थर्ड है, विद्युत छवि उर्मे, और फोर्थ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। इन सभी पंक्तियों में नाद सौंदर्य प्रयुक्त किया गया है। अब हम इसकी निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही कवि के प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए, सिर्फ पंक्तियां बतानी है कविता की। इसमें जो कविता में पंक्ति है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कविता का, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। प्राकृतिक सौंदर्य की कोमलता और सरलता इतनी अधिक है कि वह अपने आप में समा नहीं रही है और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर भावुक हृदय कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ने लगते हैं। सेकंड है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। थर्ड है, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। फिफ्थ है, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं।
और नेक्स्ट है बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। और नेक्स्ट है कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। और लास्ट है फागुन में ऐसा, इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर है फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादलों को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फाल्गुन से बातें करते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। गीति शैली का प्रयोग हुआ है। लयबद्ध